मेरे समस्त ग्राम रोजगार सहायक साथियों को मेरा प्रणाम। आज मैं अपनी बात की शुरुआत कुछ पंक्तियों के द्वारा करना चाहूँगी कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है और जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं वो पानी है। मेरे प्रिय साथियों, हड़ताल को आज 40-42 दिन से अधिक बीत चुके हैं। मैं आपकी मन की पीड़ा को समझती हूँ। हम लोगों का मनोबल भी कम होता है। हम लोगों को ये भी लगता है कि इतने समय से आखिर क्या चल रहा है, प्रदेश स्तर पर क्या एक्टिविटी हो रही है। आप अपना मनोबल मत गिराइए। अब परीक्षा का समय काफ़ी कठिन है और अगर आपने इस कठिन समय में धैर्य का परिचय दिया, धीरज का परिचय दिया, तो सफलता से हम चंद कदम ही दूर हैं। ये समझ लीजिए कि 90% हम जंग जीत चुके हैं। अब लड़ाई केवल 10% की है। और प्रिय साथियों, आप ये जानते हैं कि जैसे जैसे सफलता करीब आती है वैसे वैसे हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो प्रिय साथियों, डटे रहो। पीछे हटने का समय नहीं है। हमने इस नौकरी में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। सबसे बड़ा होता है समय जो हमने इस नौकरी में दिया है, और समय ऐसा वैसा नहीं दिया। जीवन के कई साथियों ने 10 वर्ष दिए हैं, कई साथियों ने 12 वर्ष दिए हैं। जब हमने तन्मयता के साथ शासन का काम किया है, अपना 100% लगा दिया है, तो अब हम शासन से अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। हम नारा भी लगाते हैं कि हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जब हमने आपकी सारी योजनाओं को 100% दिया है, तो अब सरकार का कर्तव्य है कि हमारा जो भी त्याग है, समय है, उसका फल देने का समय आपका आ गया है। तो साथियों, अपने मन में निराशा बिल्कुल मत रखिए। मन से, तन मन धन से डटे रहिए, मन को मजबूत करिए और बिल्कुल एक चट्टान की तरह, जैसे हमारे आदरणीय रितेश तिवारी प्रदेश अध्यक्ष ही बोलते हैं कि अब मेरे इरादे चट्टान से पर्वत और पर्वत से हिमालय पर्वत हो गए हैं। तो आप लोग भी इसी प्रकार से डटे रहिए, मजबूत इरादों के साथ डटे रहिए। शासन से हमारा हक हम लेकर रहेंगे। बिल्कुल भी उदास होने की आवश्यकता नहीं है। कई साथियों के मन में निराशा आती होगी, पर उस निराशा को आप इस आशा के साथ बदलिए कि अब हमारा समय मिलने का है। जो हमारा त्याग है उसके बदले शासन को हमें देना पड़ेगा। जब आप मन से मजबूत होंगे तो सफलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो मेरे साथियों, डटे रहिए। मैं भी एक आम GRS हूँ, महिला हूँ, मैं आ चुकी हूँ। तो भाइयों, आपके तो इरादे और फौलाद होने चाहिए, हमारा खून भी तो खौलना चाहिए कि जब हमने समय दिया है तो अब लेने की बारी है। तो बिल्कुल पीछे मत हटिए। अपने 10% की जो लड़ाई है, उस 10% को हम पूरे दम से लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।